नमस्कार दोस्तों, उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मंगल राम चौधरी। आप सभी आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को महत्वपूर्ण सुचारू रूप से आप कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है आपको सभी को पता है, आरटी अधिनियम 2009 है। और यह टॉपिक आपको हमारी उड़ान क्लासेज के द्वारा जो सेकंड ग्रेड और रिट मेंस है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हर रोज जो शाम रात को 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, सभी जुड़ जाइएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मैं बात करूं इनकी क्वेश्चनों की तो चलते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने मैं 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ एग्जाम में आए हुए, और कुछ ऐसे बनाए हुए आप उनको निकालिएगा और जाते समय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाइएगा आपने कितने ठीक किए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। आरटी अधिनियम आरटी एक्ट 2009 में भारत में कब से प्रभावी हुआ है? आप सभी को पता है कब से प्रभावी हुआ है। ये 1 अप्रैल 2010 से हुआ है। अगर इसकी बात करूं तो आपको पता है जो आरटी अधिनियम 2009 है वो राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में कब पारित हुआ था? 20 जुलाई 2009 को हुआ था। और अगर मैं बात करूं लोकसभा में तो आप सभी को पता है दोस्तों 4 अगस्त 2009 को हुआ था। और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपको पता है कि अगर राष्ट्रपति महोदया ने 26 अगस्त 2009 को इसे क्या किया दोस्तों, हस्ताक्षर किया। और उस समय कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल मुख्यमंत्री थी, राष्ट्रपति थी। और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अगर इसे भारत सरकार के गजट में 29 अगस्त 2009 को प्रकाशित किया गया। और ऐसे अगर दोस्तों हम बात करें तो आपको पता है सभी को कि यहाँ पर ये पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत के बाद, लेकिन ध्यान में रखना, जम्मू कश्मीर में इसे शुरू नहीं किया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर किया गया था। हालांकि आपको पता है वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और उसके बाद ये सभी रूल वहां पर भी लागू होते हैं। ये तो हो गई इसके बारे में। जबकि आपको पता है दोस्तों राजस्थान में ही राजस्थान की मैं बात कर लूँ तो थोड़ा राजस्थान का भी देख लीजिएगा। राजस्थान में जो इसकी शुरुआत हुई है वो कब हुई? तो देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान में इसकी शुरुआत 29 मार्च 2011 को आपको पता है गजट में इसे प्रकाशित किया गया। जबकि राजस्थान में लागू 1 अप्रैल 2011 से। तो राजस्थान सरकार के द्वारा गजट में 29 मार्च 2011 को प्रकाशित किया गया और संपूर्ण राजस्थान में लागू 1 अप्रैल 2011 से ये लागू है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो देखिएगा, विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या पदनाम होता है? यानी कि विद्यालय का जो शाला प्रधान होता है, आप यूँ कह लीजिएगा, प्रधानाचार्य कह लीजिएगा। अगर उनकी बात करें तो उनका क्या पदनाम होता है? क्या उपाध्यक्ष होता है, या वित्त सचिव होता है, या पदेन सदस्य सचिव होता है, या अध्यक्ष होता है? आप सभी को पता है दोस्तों क्या होता है उसका आंसर? पदेन सदस्य सचिव होता है। क्या होता है? जो शाला का प्रधान है उसका क्या होगा? पदेन सदस्य सचिव कहलाता है। अगर मैं बात करूं तो अध्यक्ष अभिभावक होते हैं। अगर मैं बात करूं उपाध्यक्ष भी अभिभावक होते हैं और अध्यक्ष भी कौन होते हैं दोस्तों? अभिभावक होते हैं। और वित्त सचिव की बात करूं तो आपको पता है ये अध्यापक होता है।
आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर बात करें हम आरटी 2009 के अनुसार, आरटी 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा मिलना है। निःशुल्क मिलना है, बिल्कुल मिलना है। अनिवार्य मिलना है, बिल्कुल मिलना है। या वैकल्पिक, वैकल्पिक की कोई जगह नहीं है। तो अगर दोनों ही मिलना है तो क्यों ना हम यह आंसर करें निःशुल्क भी है और अनिवार्य भी है। तो आरटी 2009 के अनुसार निःशुल्क तो है ही है, लेकिन ये अनिवार्य भी है। यानी कि माता पिता का अपना एक दायित्व होगा कि वो अनिवार्य रूप से अपने बालक को कहाँ पर भेजे, स्कूल भेजे। और सरकार का, समुचित सरकार जिसमें केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय प्रशासन है, उन लोगों का दायित्व होगा कि वो किसी भी विद्यालय में उनकी निःशुल्क क्या करे, शिक्षा की व्यवस्था करे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है आरटी अधिनियम के अंतर्गत किस कक्षा तक शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। कक्षा 5 तक किया गया है, या कक्षा 8 तक किया गया है, या 10 तक किया गया है, या 12 तक किया गया है। आप सभी को पता है दोस्तों, कक्षा 8 तक की जो शिक्षा है वो अनिवार्य किया गया है और निःशुल्क किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है जो आपका है आरटी 2009 के अनुसार निजी स्कूलों को कितने प्रतिशत सीटें आवंटित वर्ग के लिए आरक्षित करनी होगी। आप सभी को पता है कितने प्रतिशत, सभी को पता है दोस्तों 25%। 25% सीटें जो निजी स्कूल है उनको आवंटित करनी ही करनी होगी। और ये आपको पता है धारा किस में कहा गया है, 12 में कहा गया है। तो धारा 12 के अनुसार कोई भी जो निजी विद्यालय है वो चाहे गरीब वर्ग है, गरीब वर्ग है, या आपने देखा होगा दुर्बल कोई है, उनको क्या देगा, 25% जो सीटें हैं उनको निःशुल्क रूप से देना होगा एक क्लास में। जितनी संख्या है, जितनी संख्या, जैसे मान लीजिएगा अगर संख्या 100 है तो उसे 25 बच्चे क्या करना होगा, निःशुल्क पढ़ाना होगा धारा 12 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन में, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या होने चाहिए। तो यानी कि एक सीधा सा सिंपल सी बात करें तो यहाँ पर हम 1 से 5 तक और 6 से 8 तक, और यहाँ पर पूछा जा रहा है 6 से 8 तक। तो आप सभी को पता है दोस्तों कितना होना चाहिए, 1000 घंटे होना चाहिए। क्लियरिटी है किसमें, 6 से 8 तक। और अगर मैं बात करूं तो 1 से 5 तक कितने होने चाहिए, 800 घंटे होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 800 घंटे होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आरटी अधिनियम के अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि एसएमसी में कितने प्रतिशत अभिभावक सदस्य होते हैं। यानी कि हम बात करें तो आरटी अधिनियम 2009 के अंतर्गत जो स्कूल मैनेजमेंट समिति है, कमेटी है, उसमें कितने सदस्य अभिभावक होने चाहिए। तो आपको पता है दोस्तों 3/4। कितना, 3/4 सदस्य, 3/4 सदस्य क्या होने चाहिए, अभिभावक। यानी कि आप कह सकते हो 3/4, या आप कह सकते हो कितना, 75%। जो भी आपका उचित लगे, जो भी आपके ऑप्शन में हो, तो 3/4 या 3/4 या यूं कह लीजिएगा 75% संख्या किसकी होनी चाहिए, अभिभावकों की होनी चाहिए। और 25% अगर हम संख्या में बात करें तो आप सभी को पता है वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, अध्यापक है, और वहाँ के जो ग्राम, जो आपने देखा वार्ड मेंबर है, सरपंच है, और प्रधान है,
और अगर हम बात करें एमएलए हैं तो ये सभी सदस्य मिलकर 25% बाकी होंगे, जबकि 75% संख्या किसकी होगी? अभिभावकों की होगी। अगर बात करें आगे दोस्तों तो देखिएगा, आरटी अधिनियम किस स्तर तक शिक्षा को अधिकार मानता है? पूर्व प्राथमिक तक, प्राथमिक तक, उच्च प्राथमिक तक या माध्यमिक तक? आप सभी को पता है दोस्तों, उच्च प्राथमिक तक, यानी कि 8वीं तक। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो बालकों का निःशुल्क और अधिनियम 2009 के तहत अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेश किया जाएगा, यानी कि किसके अनुसार किया जाएगा? उसके ज्ञान के स्तर के अनुसार किया जाएगा, या उसके मौखिक साक्षात्कार के अनुसार किया जाएगा, या उसकी आयु के अनुसार किया जाएगा, या उसके अन्वेक्षण के अनुसार किया जाएगा? आप सभी को पता है किसके अनुसार किया जाएगा? उसकी आयु के अनुसार किया जाएगा। किसके अनुसार किया जाएगा दोस्तों? उसकी आयु के अनुसार किया जाएगा। यानी कि अगर मान लेते हैं कि एक बच्चा जिसकी उम्र जैसे मान लीजिएगा 8 मान लीजिएगा, तो अगर उसकी 8 वर्ष है तो कक्षा 3 में उसे क्या दिया जाएगा? प्रवेश दिया जाएगा। तो किसके अनुसार दिया जाएगा? आयु के अनुसार। किसके अनुसार? आयु के अनुसार उसे प्रवेश दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहां पर बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि इसमें कथन देखना है कौन सा सही नहीं है। अगर हम बात करें, एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा, एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा, एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण किया जा सके, आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। आयु के आधार पर तुम किसी भी बालक को क्या नहीं कर सकते? शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। आप अगर उसके पास आयु का प्रमाण नहीं है तब भी आप विद्यालय में उसे प्रवेश दोगे। तो यही क्या नहीं है दोस्तों? सही नहीं है। तो आंसर तो ये रहेगा, लेकिन कथन ये सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें, आरटी के तहत किसी बच्चे को फेल करने या स्कूल से निकालने की अनुमति है, यहां पर मैं बात करूं तो आपको पता है नहीं है। ये ध्यान में रखना, आरटी के तहत किसी भी बच्चे को फेल करने या स्कूल से निकालने की अनुमति नहीं है। ये इसका आंसर क्या होगा? नहीं है। लेकिन आपको पता है दोस्तों, 2019 राजस्थान में जो शिक्षा संशोधित अधिनियम है 2019, उसके तहत आरटी की धारा 16 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया। और इस धारा में ध्यान में रखना है 16(1) जोड़ा गया। 16(1) जोड़ा गया और इस 16(1) के तहत 5वीं और 8वीं कक्षा में क्या कर दी गई? बोर्ड लागू कर दी गई। और बोर्ड लागू करके इनमें क्या किया जा सकता है? फेल किया जा सकता है। ऐसा राजस्थान ने धारा 38 का सहारा लेकर, धारा 38 का सहारा लेकर, धारा 38 क्या कहती है कि किसी भी राज्य, कोई भी राज्य सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आरटी के कुछ संशोधन उसमें कर सकती है, ऐड कर सकती है। तो इसी का सहारा लेकर 16 में परिवर्तन किया गया। 16 में जो कि पहले ये कहा गया था कि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक कक्षा तक क्या नहीं किया जाएगा? रोका नहीं जाएगा। यानी कि अनिवार्य शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष का जो 8वीं तक का है, उसे किसी भी स्तर पर क्या नहीं किया जाएगा? फेल नहीं किया जाएगा और कोई बोर्ड एग्जाम नहीं लिए जाएंगे। लेकिन आपको पता है इस 16 में परिवर्तन किया गया और 16(1) जोड़ा गया 2019 के अनुसार, और इसमें 5वीं और 8वीं क्या किया गया? बोर्ड लागू किया गया राजस्थान की सरकार। लेकिन फिर यहाँ पर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? तो आपको पता है यह भारतीय परिदृश्य में हम बात कर रहे हैं केंद्रीय परिदृश्य की, तो केंद्रीय परिदृश्य में इसका आंसर क्या होगा? नहीं। यानी कि आप उसे किसी भी रूप में निकालने की अनुमति नहीं है।
यानी कि फेल करने की अनुमति नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं अगले क्वेश्चन की। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य अध्यापन के घंटे शिक्षण तैयारी करने के घंटों सहित क्या होगा? तो आप सभी को पता है, बिल्कुल इजी है कि एक सप्ताह में अगर मैं बात करूं तो उसका जो घंटे होंगे तैयारी सहित है वो 45 घंटे होंगे। कितने घंटे होंगे दोस्तों? 45 घंटे होंगे। और आगे बात करते हैं यहां पर बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? आपको अभी अभी मैंने बताया है कि 5वीं और 8वीं बोर्ड जो कि पहले नहीं थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने 16 एक किया है, यानी 16 में संशोधन करके एक जोड़ा है और उसके अनुसार 5वीं और 8वीं बोर्ड क्या ली जाएगी, यानी कि साल के अंत में। इस प्रकार से इसका आंसर 5वीं और 8वीं रहेगा। देखिएगा दोस्तों, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्ति या कार्यरत है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी योग्यता के समय को अर्जित करेगा, यानी कि 2009 के अनुसार संशोधित 2017 के अनुसार। तो याद रखना है दोस्तों 5 वर्ष, कितना? 5 वर्ष। लेकिन ध्यान में रखना है ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन संशोधित कर रहा है तो संशोधित तो केंद्र के सरकार के द्वारा 2017 में इसको कर दिया गया है बढ़ाकर 9 साल। कितने साल? 9 साल। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आपका क्या है? 5 आंसर, 5 वर्ष रहेगा। क्लियरिटी है? अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अपन आरटी अधिनियम 2009 का उद्देश्य क्या है? उस शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह रोकना, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, शिक्षकों की भर्ती करना। आप सभी को पता है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। तो दोस्तों ये अपने 15 जो क्वेश्चन है आरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में आए भी हुए हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, हम आपके क्वेश्चनों के माध्यम से ऐसी ऐसी तैयारी करवा देंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो, आपका कॉन्फिडेंस क्या हो, डेवलप हो। बस आप उड़ान क्लासेस को क्या कीजिएगा? ज्वाइन कीजिएगा। और कोई भी आपकी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि।